बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको पहले तो इम्पोर्टेंस बता देता हूँ आज के इस टॉपिक की। देखें, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक है हमारे पास आज। इस टॉपिक में जो बेसिकली है ना, हम एक प्रूफ देखने वाले हैं क्या वाकई में जो जीन्स हैं उनका क्रोमोसोम के साथ कोई लिंक होता है या फिर नहीं होता। देखिए, हमने बुक्स के अंदर बड़ी सिंपल सी बात पढ़ी है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए, किस किस इंसान का वर्क मौजूद है, उसने किस स्पीशी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, देन वो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए हैं, वो सारे के सारी सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बेसिकली जेनेटिक्स के एक बुक से लिया गया है और जेनेटिक्स आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी पीपीएससी का आप एग्ज़ाम ले लें, जैसे कि अगर कोई बच्चा बीएस ज़ूलॉजी कर रहा है या फिर बॉटनी का बेशक स्टूडेंट है, तो ये जो टॉपिक है ये बॉटनी के अंदर भी है, ज़ूलॉजी में भी है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि एफएससी के अंदर आप लोगों ने ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 22 के अंदर, ठीक है, वहां पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप एडीपी के स्टूडेंट्स हैं तो एडीपी के स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एक ज़ूलॉजी की बुक पेपर ए पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर भी ये टॉपिक देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर डिटेल्स इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होंगी। तो अगर ये कोई एफएससी का स्टूडेंट या फिर जो एडीपी का स्टूडेंट वॉच कर रहा है, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो वो बिल्कुल स्टार्ट वाले जो थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट हो गए ना, वहां तक वो देख के लीव कर जाए, क्योंकि उसके रीजन ये है कि उससे आगे जो है वो उनके कंटेंट में शामिल नहीं है। लेकिन अगर कोई बीएस ज़ूलॉजी कर रहा है और वो सेमेस्टर 6 में है या फिर किसी सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 5, 6, 7 किसी भी सेमेस्टर के अंदर ये जेनेटिक्स की बुक पढ़ रहा है या फिर पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे ये क्रॉसेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो होप सो उसको ये लेक्चर फुल डिटेल और फुल डिटर्मिनेशन के साथ और फुल अटेंशन के साथ देखना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी कि जो ट्रेड्स होती हैं वो किस तरह से पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में मूव करती हैं और उनके पीछे जो थ्योरी दी गई है, और थ्योरी हमें ये बताएगी कि इस इनहेरिटेंस का ट्रेड्स जिनको कंट्रोल कर रहे हैं जीन्स, उनका क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड क्या होता है। देखें, अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी हिस्ट्री के पन्नों में कि जीन्स जो होते हैं क्या वाकई में वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे से लास्ट एक लेक्चर दिया गया था, तकरीबन वो एडीबी के स्टूडेंट्स के लिए था। तो वहाँ पर बच्चे एक प्रॉब्लम मैस क्रिएट कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स और जीन्स और डीएनए क्या होता है, यानी कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स पर है, तो फिर डीएनए जो है वो क्या चीज़ होती है, वो जीन्स में पाया जाता है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी पहले वो क्लेरिफाई करवाऊँ। भाई, जो डीएनए है ना, वो असल में जो डीएनए के सीक्वेंस है, डीएनए के सीक्वेंस का एक शॉर्ट सेगमेंट होगा तो उसको आप नाम दोगे जीन का। और अगर डीएनए के एक लॉन्ग सीक्वेंस है और लॉन्ग सीक्वेंस वो कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, या फिर अगर सेल जो है वो इंटरफेस के अंदर मौजूद है, तो वो जाहिर सी बात है क्रोमाटिन के फॉर्म में होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई जो जीन होगा वो पाया जाएगा क्रोमोसोम के ऊपर, राइट। और जो क्रोमोसोम है नो डाउट वो डीएनए से मिलकर बनेगा, वो फिर सुपर क्वाइल्स आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएगा। तो आप सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट रखो कि जो डीएनए है वो क्रोमोसोम पर है, जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलकर बना है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाई जाते हैं। और जीन्स क्या है, जीन्स असल में एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि क्रोमोसोम का पार्ट होती हैं। क्लियर है? ओके, बैक टू द टॉपिक। देखें जरा यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए जरा क्रोमोसोमल थ्योरी। बेटा, इसने किया क्या कि इसने सबसे पहले अपने इस एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए ना ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया, उसको सिलेक्ट किया। अब ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, ड्रोसोफिला है ना, उसके दो मेन टाइप्स हैं। एक जो टाइप होती है हम उसको नाम देते हैं म्यूटेंट टाइप का, और दूसरी जो ड्रोसोफिला की टाइप है दैट्स नेम इज अ वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट टाइप एंड वाइल्ड टाइप। अगर हम म्यूटेंट टाइप ड्रोसोफिला की बात करें, अच्छा ड्रोसोफिला बोलते हैं फ्रूट फ्लाई को, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, यानी कि वो घरों के अंदर जो फ्लाइज घूम रही होती है ना और जो फ्रूट्स के ऊपर बैठती हैं, गले सड़े जो फ्रूट्स मिल जाती हैं, तो उनको फ्रूट फ्लाई का नाम देते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो उसकी जो म्यूटेंट टाइप होती है ना बेटा, उसकी म्यूटेंट टाइप का अगर आप आई कलर की बात करते हैं तो वो जो होती है बेटा वो होती है वाइट आई,
क्या होती है, वाइट आई होती हैं। लेकिन अगर हम उसकी वाइल्ड टाइप की बात करते हैं, ये देखें म्यूटेंट आई क्या है, वाइट आई है। लेकिन अगर हम ड्रोसोफिला की वाइल्ड टाइप की बात करते हैं, यानी कि जो मोस्टली टाइप पाई जाती है, तो वो जो वाइल्ड टाइप है, वो वाइल्ड टाइप आपने कहना है कि इसकी वाइल्ड टाइप में आइज का जो कलर है वो आपने कहना है कि दीज आर द रेड आइड। वो क्या है, रेड आइज थी। वाइल्ड टाइप जो है वो रेड आइड, और जो म्यूटेंट टाइप है वो क्या है, वो वाइट आइड है। और इस चीज को म्यूटेंट जो टाइप है उसको डिस्कस किसने किया, डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, वो था हमारे पास टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन एक्चुअल द स्टैंड्स फॉर द थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने इस चीज को रियलाइज करवाया कि देखा कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसमें बेसिकली दो इसकी पाई जाती हैं, आइज का कलर पाया जाता है। उनमें से एक जो होगा वो आपके पास वाइल्ड होगा और दूसरा क्या होगा, म्यूटेंट होगा, मेलानोगास्टर। ठीक है, मेलानोगास्टर। क्लियर होगी भी यहाँ तक बात। अब अगर हम बात करते हैं ना इस म्यूटेंट टाइप की, तो म्यूटेंट टाइप जो होती है बेटा, इसको वाइट आई कलर है और इसको एक अलील कहने कंट्रोल करेगा। अलील क्या होता है, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो अलील उसको बोलेंगे, वो कंट्रोल करेगा और उसको आप बेटा नाम दे देंगे XW का नाम दे देंगे। और अगर हम वाइल्ड टाइप की बात करते हैं तो जो वाइल्ड टाइप होगा यानी कि जो रेड आई कलर होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, XW पॉजिटिव कंट्रोल करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स, इसने करवाया सबसे पहले F1 क्रॉस। अब उसमें इसने दो पेरेंटल जनरेशंस ली, पेरेंटल जनरेशंस। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, हेडिंग में पहला आ गया एक क्रॉस। क्रॉस में इसने दो पेरेंटल जनरेशन ली। पहली पेरेंटल जो जनरेशन थी दैट वाज द वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप इसने क्या लिए, इसने फीमेल्स ली। तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आपने ये साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। फीमेल जो है वो है भाई रेड आइड, यहाँ पे लिख देते हैं रेड आइड क्या चीज़ है, फीमेल। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की बॉडी के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो दोनों X होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ X दो पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर क्योंकि ये रेड आइड है, रेड आइड है तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन हमेशा क्या होती है, होमोजाइगस होती है। ये भी आपने याद रखनी है, पेरेंटल जनरेशन आर ऑलवेज होमोजाइगस। एक होमोजाइगस ऐसी जिसमें दोनों अलील्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिया। इसका उसने क्रॉस करवाया वाइट आई मेल के साथ, वाइट आई मेल के साथ, और उसको आप क्या नाम दे देंगे, म्यूटेंट टाइप का नाम दे देंगे। वाइट आई मेल के साथ क्रॉस करवाया, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे मेल में होता है कॉम्बिनेशन सेक्स क्रोमोसोम का, एक X और दूसरा होता है Y। क्योंकि ये वाइट आई है तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, W अकेला आ जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी गैमेट फॉर्मेशन होगी और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सारे के सारे बनेंगे XW पॉजिटिव वाले, क्योंकि उसके दोनों अलील्स एक जैसे हैं, राइट। तो सारे के सारे गैमेट्स बनेंगे XW पॉजिटिव वाले। इधर वाले सारे हाफ जो गैमेट्स होंगे वो बनेंगे XW वाले और आधे गैमेट्स बनेंगे Y वाले। ठीक है। अब अगर सपोज डैट ये वाला जो गैमेट है ये तो एक ही जैसे गैमेट बनेंगे ना, क्योंकि ये होमोजाइगस है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अगर ये वाला जो गैमेट है इसको जाके फर्टिलाइज करता है तो उसके नतीजे में बेटा आपके पास जो बनेगा कॉम्बिनेशन दैट विल बी द XW पॉजिटिव एंड XW। और अगर ये इसको करता है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, XW पॉजिटिव और Y। अब देखें अगर हम XW, तो उसने बेटा क्या किया, उसने अपना F1 क्रॉस करवाया। F1 क्रॉस का जो उसका प्रोजेनी आई ना, जो रिजल्ट आया, उसने देखा कि जितने भी फ्लाइज F1 क्रॉस के एंड पे उसको मिली हैं, जब उसने पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करवाया तो फिलियल फर्स्ट जनरेशन मिली। तो फिलियल फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी थी, सारी की सारी जो प्रोजेनी थी वो क्या थी, रेड आइड थी। रेड आइड यानी कि अगर आप फीमेल की बात कर रहे हैं या फिर मेल की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे जो मेल और फीमेल थे वो F1 क्रॉस के एंड पे क्या मिले थे, वो सारे के सारे रेड आइड थे। अब देखिए जरा गौर से सोचिए, अगर फिलियल फर्स्ट जनरेशन के एंड पर आपको सारे के सारे रेड आइड मिलते हैं तो इसका मतलब ये है, हम हमेशा बात करते हैं कि जो फिलियल फर्स्ट जनरेशन में चीज कॉमन होगी, जो ट्रेट कॉमन होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डोमिनेंस रिलेशन है वो कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशन है,
जैसा कि मेंडल्स ने भी इस्तेमाल किया था अपने लॉज के अंदर। तो यहाँ पर भी जो थॉमस हंट मॉर्गन जब उसने इस चीज़ को स्टडी किया तो उससे पता चला कि यहाँ पर क्योंकि फिलियल फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट में जितने भी हमारे पास प्रोजेनी आ रही है, ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, वो रेड आइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डोमिनेंट आई कलर है वो म्यूटेंट टाइप नहीं है, बल्कि वो क्या है, वाइल्ड टाइप ही है, और वो क्या है, रेड आइड ही है। फिर उसने क्या किया, उसने ये जो F1 की प्रोजेनी है इसको अगेन दोबारा से रिक्रॉस करवाया। यानी कि ये देखें, ये हैं XW और Y। तो ये XW और Y क्या बन गया, ये हम कहेंगे कि ये मेल बन गया। ऊपर XX है तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फीमेल। तो इसने यहाँ से ये फीमेल उठाई। इस बार देखें जो फीमेल है वो रेड आइड है, ऊपर भी फीमेल रेड आइड है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये जो थी ये होमोजाइगोट थी, यहाँ पर जो फीमेल आई है वो हेट्रोजाइगोट है। यानी कि ये F1 की प्रोजेनी है। F1 जो क्रॉस है ना, ये F1 क्रॉस जो करवाया गया है, ये उसकी प्रोजेनी हासिल की है, रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो उस रिजल्ट से हमने पहले एक हाइपोथेसिस निकाला और वो ये था कि अगर यहाँ पर वो कॉमन है तो जाहिर सी बात है जो रेड आइड है वो एक डोमिनेंट जनरेशन है। फिर उसने ये क्रॉस करवाया। अब इस क्रॉस में क्या करवाया गया कि XW पॉजिटिव, XW एक हेट्रोजाइगोट, यहाँ पे लाजमी लिखते जाएं, आपने याद करनी है चीज़ें। हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट क्या है, मेल के फीमेल, हेट्रोजाइगोट रेड आइड, हेट्रोजाइगोट रेड आइड फीमेल, जिसका क्रॉस करवाया गया किसके साथ, इसका क्रॉस करवाया गया भाई मेल के साथ, और वो भी था रेड आइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड आइड मेल, यानी कि XW पॉजिटिव और Y। जब इसका क्रॉस करवाया गया तो इसके क्रॉस के नतीजे में देखिए क्या चीज़ बनेगी। देखिए यहाँ पर दोनों जो अलील हैं वो अलग हैं, अलील अलग है, तो इसका मतलब आधे जो गैमेट होंगे वो ये वाले बनेंगे, आधे इधर वाले बनेंगे, क्योंकि हमने कहा था गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होगी, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 X क्रोमोसोम है, जाहिर बात है होमोलोगस पेयर है, दोनों अलग होंगे। उसके नतीजे में एक XW पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, XW वाला गैमेट बनेगा। यानी कि एक गैमेट ये बनेगा, दूसरा गैमेट आपके पास बेटा ये बनेगा। इधर से एक जो गैमेट होगा वो XW वाला बनेगा, दूसरा जो गैमेट होगा वो कौन सा बनेगा, Y वाला बनेगा। अब हम ज़रा इसको देखते हैं फर्टिलाइजेशन करवा के। अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया, अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो देखें क्या बनेगा, ये देखें, अगर इसने इसको फर्टिलाइज किया तो आपके पास बनेगा जी XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव और साथ में बनेगा XW, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट वाला गैमेट, अगर ये फर्स्ट वाला गैमेट जाके ये सेकंड इसको फर्टिलाइज करता है तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में बनेगा XW पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा, Y बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये अगर जाके फर्टिलाइज करेगा इसको तो इसके नतीजे में बनेगा बेटा आपके पास, लिखवाते जाइए जल्दी से, हरी अप, XW और दूसरा XW, इसी तरह से ये इसको करेगा तो क्या बनेगा, XW और आपके पास बेटा बन जाएगा Y। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, ये आपके पास मेल है कि फीमेल है, दोनों X हैं तो जाहिर सी बात है फीमेल है। फीमेल है तो कौन सा है, रेड आइड के वाइट आइड, क्योंकि W पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट, मैंने कहा था कि W पॉजिटिव ही होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्या चीज़ बन गई, रेड आइड, रेड आइड क्या चीज़ बन गई, रेड आइड फीमेल। ओके, नीचे वाली साइड पर देखिए यहाँ पर XW पॉजिटिव और Y, W पॉजिटिव फिर आ गया, रेड आइड तो होगा क्योंकि XY है तो मेल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेड आइड मेल। ओके, उससे नीचे बेटा आ जाए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ज़रा देखिए, गौर फरमाएं ज़रा, X एंड X और दोनों स्मॉल W है। स्मॉल W तो जाहिर सी बात है वाइट आई होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, डेट इज द रेवोल्यूशन, ये बन गया वाइट आई फीमेल, वाइट आइड फीमेल। और ये आपके पास क्या बनेगा, डेट इज आल्सो आ वाइट आइड मेल। अब ये जो चौथे, ये जो क्रॉस का रिजल्ट है, ये क्रॉस का रिजल्ट हमें क्या बातें बताता है, देखिए गौर से जरा चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर देखें जरा गौर से, रेड आइड फीमेल भी है और वाइट आइड फीमेल भी है, दोनों है, रेड आइड भी है और वाइट आइड भी हैं। और दूसरी तरफ अगर आप गौर से देखते हैं तो रेड आइड मेल भी हैं और रेड आइड मेल के साथ देखिए क्रॉस थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए XW पॉजिटिव था तो बेटा यहाँ पे XW पॉजिटिव आना चाहिए, राइट, आपने भी नहीं बताया। यहाँ पे देखें XW पॉजिटिव ये आ गया, और ये वाला जो फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बेटा यहाँ पर XW पॉजिटिव इधर और
इधर भी XW पॉजिटिव, जिसके नतीजे में यहाँ पर फीमेल हैं रेड आइड। ओके, चलें बैक टू द टॉपिक, दोबारा से हाइपोथेसिस बनाते हैं। अच्छा, अगर हम इस क्रॉस का रिजल्ट देखते हैं तो इस क्रॉस का कंक्लूजन देखें ज़रा गौर से, तो कंक्लूजन में हमें ये मिलता है कि देखें जो आपके पास बेटा मेल हैं, देखें जितनी भी फीमेल हैं सारी की सारी फीमेल्स क्या हैं, रेड आइड है। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो जो मेल्स हैं वो रेड आइड भी हैं, मेल्स जो हैं वो वाइट आइड भी हैं। रेड आइड मेल, वाइट आइड मेल, ऐसा क्यों हुआ? मॉर्गन्स के ज़हन में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों हुआ? रेड आइड मेल, वाइट आइड मेल, और दूसरी तरफ फीमेल को देखो तो सारे के सारे हैं रेड आइड। देखें, अगर हम जेंडर की बात कर लेते हैं, सपोज दैट अगर इस ट्रेट का जेंडर के साथ रिलेशनशिप है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर फीमेल सारी की सारी रेड आइड बन रही हैं तो मेल सारे के सारे वाइट आइड बनते, या मेल भी सारे के सारे रेड आइड बनते, तो फिर बात समझ में आती। लेकिन देखिए ये चीज़ें हमें बाद में मिली हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली तौर पर आपको दिखाना है, समझाना है, तो इसलिए हमने ये लिखी हैं। लेकिन जो आपके पास मॉर्गन था, मॉर्गन को इस बात का भी मालूम ही नहीं था, ये तो चीज़ें सारी बाद में बनी है। और ये जो एक्स और वाई की कहानी है ना, ये सिर्फ फर्जी कहानी है समझने के लिए, ठीक है। अब मॉर्गन ने ये सोचा कि अगर मेल की बात करें तो मेल में वाइट आई भी है, रेड आई भी है, तो फीमेल के अंदर जो वाइट आई है वो प्रेजेंट क्यों नहीं है? अगर मेल में रेड और वाइट है तो फीमेल में भी रेड और वाइट होने चाहिए। तो इसकी वजह क्या होती है? उसने उस वजह को पकड़ना शुरू किया। जब उसने वजह को पकड़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसमें जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हर टोटल क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम है, सिवाय एक सिंगल पेयर के। ओनली सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन अ ड्रोसोफिला, और वो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है हम उसको नाम देंगे सेक्स क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम इस सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर है एक्स और एक्स, और मेल के अंदर क्या है, एक्स और वाई। अब उसने सोचना शुरू कर दिया, उसने सोचा कि फीमेल में वाइट आइड ट्रेट जाहिर नहीं हुई, और F1 का रिजल्ट यह बताता था कि रेड आइड डोमिनेंट है। रेड आइड क्या है? डोमिनेंट है। अब उसने सोचा शायद इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी ये जो आई वाली ट्रेट है ये इस सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है? क्योंकि जो फीमेल है उसमें दोनों एक्स हैं, दोनों क्या हैं, एक्स क्रोमोसोम है। और अगर हम इधर बात करते हैं, इधर देखिए जरा, इधर जो प्रोजेनी है, जो फीमेल है, उसमें एक XW था, दूसरा था XW, और दूसरी तरफ एक XW था, यानी कि और साथ में Y था ना। अगर फीमेल को बनना है तो यहां से फादर से हमेशा इस क्रोमोसोम को आना पड़ेगा फीमेल को बनने के लिए, और फादर के अंदर यानी कि जो मेल था, मेल के अंदर ऑलरेडी XW पॉजिटिव मौजूद था। अगर मेल में से Y आता या फिर Y के ऊपर ये आई वाला जीन होता जो कि आई को कंट्रोल करता, तो फिर मेल के अंदर भी बनते। लेकिन गौर से भी फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखें फादर से भी स्पर्म आएगा, तो जो स्पर्म होगा अगर तो स्पर्म के अंदर XW पॉजिटिव आता है, और हमेशा वही आएगा। अगर तो फीमेल बननी है तो XW पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अगर Y आ गया तो फिर तो फीमेल बनेगी ही नहीं, फिर तो वो बनेगा मेल। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पर XW पॉजिटिव है, डोमिनेंट है, तो यहाँ से भाई ये वाला आ जाए या ये वाला गैमेट बन के आ जाए, ये वाला अलील आए, ये वाला क्रोमोसोम आए, ये वाला क्रोमोसोम आए, दोनों क्रोमोसोम आएंगे तो दोनों को नतीजे में आपके पास या तो जो कॉम्बिनेशन है वो XW पॉजिटिव XW बन जाएगा, या फिर बनेगा XW पॉजिटिव एंड XW पॉजिटिव। दोनों कंडीशन में आपके पास जो फीमेल होगी वो रेड आइड ही बनेगी। लेकिन मेल के अंदर अगर मेल को डिस्कस करते हैं तो मेल में जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट हुआ, और उसको समझ आना शुरू हो गया कि हुआ ऐसा कि जो फीमेल थी
तो फीमेल में जो थी वो हमारे पास हेट्रोजाइगोट थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हेट्रोजाइगोट का मतलब कि फीमेल के आधे जो गैमेट थे वो XW पॉजिटिव वाले थे और दूसरे आधे थे XW वाले। अगर ये वाई क्रोमोसोम मेल से आके इसको फर्टिलाइज करता बेटा, XW पॉजिटिव को करता, तो हमारे पास बनती रेड आइड, और अगर ये आके करता तो ये इसके नतीजे में क्या बनती, इसके नतीजे में बनती वाइट आई। क्योंकि अगर आई कलर ट्रेट वाला जीन वाई क्रोमोसोम पर है तो फिर यहां पर मेल के अंदर भी आई कलर की ट्रेट जो थी वो एक ही तरह की बनती और वो इफेक्ट होती, उसको वाई क्रोमोसोम इफेक्ट करता। लेकिन यहां पर वाई क्रोमोसोम ने मेल्स के अंदर आई के कलर को इफेक्ट नहीं किया, उसने फिर यहां से अंदाजा लगाया ये इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इट्स मींस दैट कि जो जीन है जो कि ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, अभी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बाकी हैं, ये तो बड़ी अभी स्टार्ट है, ठीक है, अभी ये स्टार्ट करवाया जा रहा है, आपको वार्म अप करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बात आपको। अब मॉर्गन को ये चीज समझ में आ गई और उसने वो 100% श्योर भी था इसको लेके, लेकिन जाहिर सी बात है उसको अगर अपने इस रिसर्च को पेश करना, ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी रिसर्च थी, क्योंकि अभी तक किसी को मालूम ही नहीं था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। और अगर 1910 के अंदर ये बंदा आके कह देता है डायरेक्टली तौर पे भाई उसके ऊपर पाए जाते हैं, को मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। या फिर अगर ये बात कह भी देता है इसको यकीन है, लेकिन अगर इसके काम में कहीं पे मिस्टेक होती है तो ये गलत हो सकता है। तो इसने सोचा कि मैं अपने काम को पब्लिश करने से पहले कुछ चंद एक एडिशनल क्रॉस करवा लूं। तो इसने फिर एडिशनल क्रॉस कराने का फैसला किया। एडिशनल क्रॉस दो हैं। अब एडिशनल क्रॉसेस की बात करते हैं। देखिए ये जो बात हमने ऊपर की है ना, ये सारी की सारी ये इंटरप्रिटेशंस के अंदर आपने लिखने कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। मेल जो है वो सारे के सारे यहां पर फिर आपने बताते जाना कि मेल जो हैं वो आधे रेड आइड बने हैं, आधे जो हैं वो वाइट आई हैं। वो क्यों बने हैं रेड आई वाइट आई? क्योंकि आपने कहना है कि जो जीन है क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो जीन है उसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जाती है जैसा कि मेल के अंदर, तो और उसका जो गैमेट होगा या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म होगा हम उसका नाम देंगे हेमीजाइगोट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? हेमीजाइगोट का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो ये चीज भी आपने याद रखनी है यहां पर। चलें एडिशनल क्रॉसेस की बात करते हैं। देखें एडिशनल क्रॉस उसने ये करवाया, देखें मैं जरा फ्रेम चेक कर लेता हूं कि फ्रेम में ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके फ्रेम में ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एडिशनल क्रॉस क्या था? देखिए एडिशनल क्रॉस उसने यहीं से लिया। उसने क्या किया भाई, F1 क्रॉस की जो हमारे पास पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस की प्रोजेनी थी वो थी रेड आइड थे, सारे के सारे क्या थे? रेड आइड बन गए थे। और उसके नतीजे में फिर हमने ये क्रॉस वगैरह करवाए थे, रेड आइड मेल और वाइट आइड फीमेल। लेकिन इस बार उसने एडिशनल क्रॉस में क्या किया, उसने एक फीमेल ली और जो फीमेल उसने उठाई वो उसने उठाई हमारे पास बेटा F1 क्रॉस की जो प्रोजेनी थी वहां से उठाई, यानी कि हेट्रोजाइगोट फीमेल ली। कौन सी ली? हेट्रोजाइगोट फीमेल, XW पॉजिटिव और XW के लिए उसने फीमेल ली, ठीक है। और साथ में इस बार उसने मेल जो लिया डेट वाज अ म्यूटेंट, यानी कि XW और Y। अब वो अपनी जो बात उसने की है ना हेमीजाइगोट की कि वो जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर है, वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं है। उसको साबित करने के लिए एडिशनल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, खुद को अपनी थ्योरी को खुद ही टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसने इनका आपस में क्या करवा दिया? क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाया तो जाहिर सी बात है गैमेट फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन दो तरह के बनेंगे गैमेट, क्योंकि दोनों इसके एलील डिफरेंट हैं। आधे बनेंगे XW पॉजिटिव वाले, आधे बनेंगे XW वाले। इधर कौन से बनेंगे? इधर आधे बनेंगे XW वाले, आधे कौन से बनेंगे? Y वाले, राइट। फिर इसको जरा बना के देखिए क्या बनता है। देखें अगर ये वाला इसको आके फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? इसके नतीजे में आपके पास बन जाएगा बेटा XW पॉजिटिव और साथ में क्या बनेगा? XW। इधर वाला उसको करेगा तो क्या बनेगा? XW पॉजिटिव और Y। ये वाला इसको करेगा तो क्या बनेगा? XW और XW। और अगर इसने इसको किया तो क्या बनेगा? XW और Y बन जाएगा। क्लियर हो गया ना बात? ओके इसकी मुझे बात बताएं, ये मेल है कि फीमेल है? तो आपने कहना है कि भाई ये है फीमेल प्लस रेड आइड के ब्लैक आई। आप कहेंगे फीमेल भी है और रेड आइड भी है।
इधर वाली साइड पे देखें, ये हमारे पास एक्स वाई है तो मेल है, कौन सा है, रेड आइड मेल है। इधर वाली साइड पे देखिए, ये हमारे पास फीमेल है, लेकिन कौन सी फीमेल है, वाइट आई। ये क्या है, मेल है, लेकिन कौन सी है, वाइट आई। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि उसने एक्सपेक्टेशन की थी, उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक क्रॉस रिजल्ट आया। ठीक है, उसने एक्सपेक्टेशन ये की थी ना कि जो क्रोमोसोम है, जो एक्स क्रोमोसोम है, उसके साथ लिंक्ड है ये जीन, ठीक है, जो आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो उसकी इस एक्सपेक्टेशन को इस एडिशनल क्रॉस ने फुलफिल करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अगर वाकई में ये जो ट्रेट का, जो आई वाली ट्रेट है, आई कलर की जो ट्रेट है, वो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक म्यूटेंट लेते हैं और उस म्यूटेंट को हम क्रॉस करवाते हैं हेट्रोजाइगोट के साथ। क्योंकि लास्ट टाइम जो क्रॉस हुआ था वो हेट्रोजाइगोट का था रेड आइड मेल के साथ, लेकिन इस बार हेट्रोजाइगोट सेम है, लेकिन उसका क्रॉस करवाया एक मेल के साथ, और वो मेल रेड आइड नहीं था, बल्कि वो मेल क्या था, म्यूटेंट था। तो क्योंकि वो मेल म्यूटेंट था, वाइट आई था, तो इसी वजह से यहां पर जो हेट्रोजाइगोट थी ना फीमेल, तो जाहिर सी बात है हेट्रोजाइगोट है तो आधे बनेंगे एक्स डब्ल्यू वाले गैमेट उसने सोचा था, और आधे बनेंगे दूसरे बनेंगे, आधे डब्ल्यू वाले बनेंगे। और फिर अगर ये वाले जाके इसको फर्टिलाइज कर दे या ये वाला इसको फर्टिलाइज कर दे, यानी कि अगर ये एक्स वाला जाके इसको फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी लेकिन रेड आई बनेगी। अगर ये वाला इसको फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी लेकिन वाइट आई बनेगी। यानी कि रेड आइड मेल भी बनेगा, रेड आइड फीमेल भी बनना चाहिए, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का कोई लिंक नहीं है, वाई क्रोमोसोम का कोई लिंक नहीं है। क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम का लिंक्ड होता, तो यहां पर देखें, अगर वाई क्रोमोसोम का लिंक्ड होता तो जैसे ये एक्स डब्ल्यू जाता इस वाई के साथ, एक्स डब्ल्यू क्योंकि वाई के साथ जाता, तो वाई क्रोमोसोम इस एक्स डब्ल्यू को में भी इफेक्ट करता, क्योंकि अगर उसका काउंटर पार्ट इसके ऊपर मौजूद होता, लेकिन उसका पार्ट नहीं है उसके ऊपर। तो इसी वजह से यहाँ पर जैसे उसने प्रोजनी सोची वैसे ही उसके पास सारे की सारी प्रोजनी उसको ऑब्टेन कर ली गई। क्लियर है? अब फिर उसने एडिशनल क्रॉस एक और करवाया। अब उस क्रॉस में उसने क्या किया, यहां पर देखो उसने हमारे पास ली थी रेड आइड फीमेल ली, लेकिन इस एडिशनल क्रॉस नंबर 2 में, एडिशनल क्रॉस नंबर 2 में, या पर टोटल क्रॉस की बात करें तो क्रॉस नंबर 4 था ये। इस क्रॉस नंबर 4 में उसने फीमेल ली, लेकिन वो जो फीमेल थी दैट वाज द वाइट आई। फीमेल क्या थी, वाइट आई फीमेल थी, यानी कि एक्स डब्ल्यू थी और साथ में क्या थी, एक्स डब्ल्यू थी। और जो मेल था वो इस बार उसने म्यूटेंट के बजाय क्या लिया, उसने लिया रेड आइड। रेड आइड का मतलब एक एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई। अब उसकी एक्सपेक्टेशन पहले सोचिए क्या थी, उसकी एक्सपेक्टेशन इस क्रॉस से ये थी, क्योंकि जो फीमेल है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी वाइट आई हैं, और जो मेल है वो है रेड आइड। इसका मतलब ये है कि जब फीमेल के दोनों अलील सेम हैं, क्योंकि वो क्या है, वाइट आई है, तो वाइट आई का मतलब उसके दोनों क्रोमोसोम सेम है, दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो इसका मतलब एक्स डब्ल्यू इधर से आएगा, और अगर वो एक्स डब्ल्यू जाके दूसरी साइड पर जो मेल है जो कि इस वक्त रेड आइड है उसके एक्स को जाके फर्टिलाइज करेगा, तो सारे के सारे जो फीमेल्स बनेंगी वो रेड आइड बनेंगी। ये उसने सोचा, उसने ये सोचा कि अगर मैं ये क्रॉस करवाता हूं तो इस क्रॉस के नतीजे में जितनी भी फीमेल्स बनेंगी सारी की सारी रेड आइड बनेंगी, और जितने भी मेल्स बनेंगे वो सारे के सारे कौन से बनेंगे, डेट ऑल विल बी फॉर्म्ड ऑफ, वो हमारे पास बनेंगे वाइट आई। ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अगर जो क्रोमोसोम है वो वाकई में लिंक, अगर जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक नहीं है तो ये होना चाहिए, तो ऐसा ही हुआ। यहां से एज यूजुअल जैसा कि एक्स डब्ल्यू आना चाहिए था, एक्स डब्ल्यू आया। इधर से दो तरह के गैमेट बनेंगे क्योंकि दोनों अलील डिफरेंट है, एक एक्स डब्ल्यू है दूसरा वाई है। जैसे ही इसने फर्टिलाइज किया जाके इसको, तो हमारे पास बेटा बनी एक्स डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू, और जैसे ही इसने किया तो ये आपके पास बन गया एक्स डब्ल्यू और वाई। अब ये एक्स डब्ल्यू जो था, अगर ये फर्टिलाइज करता था इसको, तो उसके नतीजे में देखिए क्या बनती थी, उसके नतीजे में बनती थी फीमेल, लेकिन फीमेल कौन सी बनती थी, रेड आइड बनती थी, क्योंकि एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव था और मेल क्योंकि रेड आइड था।
और उसने जैसा कि एक्सपेक्टेशन की थी कि अगर मेल का सिर्फ एक्स क्रोमोसोम फीमेल के गैमेट को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल बनेगी, राइट। और अगर मेल के वाई क्रोमोसोम का कोई लिंक नहीं है तो मेल से जो एक्स क्रोमोसोम आएगा तो वो क्रोमोसोम क्योंकि रेड आइड है, सोचिए जरा बात को गौर से समझो। अगर वो जो ब्रेकियां पकड़ो जरा पहले, अगर एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव, अगर रेड आई, मेल क्या है, रेड आई, अगर मेल की रेड आई का जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है वो एक्स पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है, और पहला क्रॉस कहता था, वहां से हाइपोथेसिस उसने निकाला था कि जो रेड आइड है वो डोमिनेंट है। अब दोनों चीजों को मिलाओ, अगर रेड आई डोमिनेंट है और रेड आई जो कि एक्स क्रोमोसोम की वजह से है, अगर रेड आई या कलर रिलेटेड जो जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है और वो डोमिनेंट भी है, तो जब फीमेल बनेगी तो वाई क्रोमोसोम नहीं जाएगा, जो मेल है वहां से सिर्फ एक्स जाएगा। अब एक्स जाएगा, वो क्या है, अगर उस एक्स के ऊपर रेड आइड है, अगर उस एक्स के ऊपर क्या है, रेड आइड वाला निशान मौजूद है, रेड आइड वाला जीन है, तो सारी की सारी फीमेल्स यहां से एक्स डब्ल्यू आई या एक्स डब्ल्यू आई, तो सारी की सारी फीमेल्स रेड आइड बननी चाहिए, राइट। तो सारी की सारी फीमेल्स रेड आइड ही बनी और उसने जैसा सोचा था वो बिल्कुल बात ठीक हो गई कि एक्स डब्ल्यू जो है, जो रेड आइड कलर है वो डोमिनेंट भी है, और वो डोमिनेंट सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉस ने साबित कर दिया कि वो एक्स क्रोमोसोम तक ही लिंक्ड है, वो वाई पर मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया बात, क्योंकि अगर वो वाई पर मौजूद होता तो जैसे इधर से एक्स डब्ल्यू पॉजिटिव आती, इधर से वाई आता, तो वो उसको इफेक्ट करता, लेकिन उसने इफेक्ट नहीं किया। सारे के सारी एक्स डब्ल्यू आ रही थी और इसी वजह से सारे के सारे जो मेल बनते गए वो म्यूटेंट बनते गए, और सारी की सारी फीमेल कौन सी बनती गई, वो रेड आइड बनती गई। और इस तमाम कंक्लूजन से हमें ये बात मिलती है कि वाकई में जो क्रोमोसोम है उसका वो किस चीज़ से लिंक्ड है, वो जीन से लिंक्ड है, और जो जीन्स हैं वो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये वो सारे क्रॉसेस हैं जो मॉर्गन्स ने करवाए, और यही वो सारी हाइपोथेसिस और थ्योरीज थी जो उसने बनाई और पेश की। यहाँ तक बात क्लियर है।